मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ एक छोटे से घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी परी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, आपको पता है मैं अभी अभी एक अमरूद का दरख्त देख कर आई हूँ। वहाँ पर बहुत मीठे मीठे और पक्के अमरूद लगे हुए हैं। अरे वाह परी बेटी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ मम्मा, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। दरख्त पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। अरे वाह, फिर तो हमें हमारा कुछ दिनों का भोजन मिल गया। चलो परी बेटी, हम दोनों अमरूद लेने के लिए चलते हैं। मुनमुन चिड़िया और परी उस अमरूद के दरख्त की तरफ चली जाती हैं कि तभी रास्ते में मुनमुन चिड़िया रुकती है। अरे मम्मा, क्या हुआ? आप यहाँ रुक क्यों गई? परी बेटी, यहाँ कुछ आगे जाते ही लल्लू भैया और पिंकी बहन का भी घर आता है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम उन दोनों को भी अमरूदों का बता दें। हाँ मम्मा, आप सही कह रही हैं। परी बेटी, तुम यही रुको, मैं उन दोनों को अमरूद के दरख्त का बता कर आती हूँ। फिर हम दोनों अमरूद तोड़ने चलेंगे। ठीक है मम्मा, मैं यहाँ आपका इंतजार करती हूँ। आप जल्दी से वापस आ जाना। मुनमुन चिड़िया लल्लू कौवे और पिंकी कौवी के घर की तरफ चली जाती है। मुनमुन चिड़िया लल्लू कौवे और पिंकी कौवी के घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है। पिंकी कौवी दरवाजा खोल देती है। मुनमुन चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम सुबह सुबह यहाँ, खैरियत तो थी ना? हाँ हाँ लल्लू भैया, पिंकी बहन, सब खैरियत ही है। लल्लू भैया, वहाँ नदी के पास एक अमरूद का दरख्त लगा हुआ है। मेरी बेटी परी बता रही थी कि उस दरख्त पर मीठे और पक्के अमरूद लगे हुए हैं। मैं आपको बस यही बताने आई थी कि मैं और परी उस दरख्त से अमरूद तोड़ने जा रहे हैं। आप दोनों भी वो अमरूद तोड़ने के लिए आ जाएं। ठीक है चिड़िया, हम दोनों भी उस दरख्त से अमरूद तोड़ लेंगे। चिड़िया बहन, अभी तो मुझे थोड़ा काम है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें उस दरख्त के बारे में बताने के लिए। कोई बात नहीं लल्लू भैया, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा लल्लू भैया, पिंकी बहन, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी परी मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया और परी दोनों अमरूद के दरख्त की तरफ चली जाती हैं। मुनमुन चिड़िया नटखट तोते और चील की बातें सुन लेती है। अरे नटखट तोते, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? माही जी, मैं तो यहाँ ये मीठे मीठे अमरूद लेने आया था। ना ना नटखट तोते, ये अमरूद मत खाना। मैंने किसान को इन अमरूदों पर जहर लगाते हुए देखा था। क्या जहर? हाँ, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। किसान इन अमरूदों पर जहर लगा रहा था कि जो भी पक्षी इन अमरूदों को खाए वो खाते ही मर जाए। चील बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए। अगर तुम मुझे ना बताते तो मैं तो ये अमरूद खाने ही वाला था। दूर खड़ी मुनमुन चिड़िया और परी माही चील और नटखट तोते की बातें सुन लेती है। क्या इन अमरूदों पर जहर लगा हुआ है? मुझे लल्लू भैया और पिंकी बहन को बताना होगा। वो दोनों घर से अमरूद तोड़ने के लिए निकले होंगे। हाँ मम्मा, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों इन अमरूदों को खा जाएं। मुनमुन चिड़िया और पिंकी कौवी जल्दी से लल्लू कौवे और पिंकी कौवी के घर की तरफ चली जाती हैं। मुनमुन चिड़िया लल्लू कौवे के घर के बाहर आकर देखती है कि उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। अरे ये क्या, लल्लू भैया और पिंकी बहन के घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। मतलब वो दोनों अमरूद तोड़ने के लिए निकल गए हैं। ऐ ऊपर वाले, अब तू ही उन दोनों की मदद कर। तू तो जानता है कि मेरी नीयत उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। मैं तो बस उनका भला चाह रही थी। मुनमुन चिड़िया मन ही मन में ऊपर वाले से दुआ कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लल्लू कौवा और पिंकी कौवी उस अमरूद के दरख्त के पास आ जाते हैं। अरे वाह पिंकी, यहाँ पर तो बहुत सारे मीठे मीठे अमरूद लगे हुए हैं। आज तो हमें अमरूद खाकर मजा ही आ जाएगा। वो तो भला हो चिड़िया बहन का जिसने हमें इन अमरूदों के बारे में बता दिया, वरना हमें कहाँ पता चलने वाला था। हाँ हाँ लल्लू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले लल्लू जी, हम दोनों जल्दी से अमरूद खा लेते हैं, इससे पहले कि यहाँ किसान आ जाए। दोनों अभी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान पर बहुत गहरे बादल आ जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी दोनों मजे मजे से वो अमरूद खाने लग जाते हैं। तब तक मुनमुन चिड़िया उन दोनों तक पहुंच जाती है। लल्लू भैया, पिंकी बहन, रुक जाए, इन अमरूदों पर जहर लगा हुआ है। क्या क्या चिड़िया,
ये तुम क्या कह रही हो? इन अमरूदों पर जहर लगा हुआ है? हाँ, मैंने खुद माही चील के मुंह से सुना है कि किसान ने इन अमरूदों पर जहर लगाया है। चिड़िया, अगर इन अमरूदों पर जहर लगा है तो आखिर अब तक हमें कुछ हुआ क्यों नहीं? पिंकी कवि के मुंह से ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया समझ आती है। पिंकी बहन, लल्लू भैया, मैं समझ गई। आज ऊपर वाले ने आप दोनों की जान बचा ली। बारिश की वजह से इन अमरूदों पर जो जहर लगा हुआ था वो सारा जहर धुल गया, जिस वजह से आप दोनों को कुछ नहीं हुआ। ऐसा सुनकर लल्लू कौवा और पिंकी कवि दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। चलो दोस्तों, अब इन अमरूदों से जहर उतर तो चुका है। अब हम जल्दी जल्दी से अमरूद खाकर अपने अपने घरों को भागते हैं। ऐसा सुनकर लल्लू कौवा और पिंकी कवि जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तीनों दोस्त मिलकर मजे मजे से वो अमरूद खाते हैं और बारिश को खूब एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ एक छोटे से घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी परी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, आपको पता है मैं अभी अभी एक अमरूद का दरख्त देख कर आई हूँ। वहाँ पर बहुत मीठे मीठे और पक्के अमरूद लगे हुए हैं। अरे वाह परी बेटी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ मम्मा, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। दरख्त पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। अरे वाह, फिर तो हमें हमारा कुछ दिनों का भोजन मिल गया। चलो परी बेटी, हम दोनों अमरूद लेने के लिए चलते हैं। मुनमुन चिड़िया और परी उस अमरूद के दरख्त की तरफ चली जाती हैं कि तभी रास्ते में मुनमुन चिड़िया रुकती है। अरे मम्मा, क्या हुआ? आप यहाँ रुक क्यों गई? परी बेटी, यहाँ कुछ आगे जाते ही लल्लू भैया और पिंकी बहन का भी घर आता है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम उन दोनों को भी अमरूदों का बता दें। हाँ मम्मा, आप सही कह रही हैं। परी बेटी, तुम यही रुको, मैं उन दोनों को अमरूद के दरख्त का बता कर आती हूँ। फिर हम दोनों अमरूद तोड़ने चलेंगे। ठीक है मम्मा, मैं यहाँ आपका इंतजार करती हूँ। आप जल्दी से वापस आ जाना। मुनमुन चिड़िया लल्लू कौवे और पिंकी कवि के घर की तरफ चली जाती है। मुनमुन चिड़िया लल्लू कौवे और पिंकी कवि के घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है। पिंकी कवि दरवाजा खोल देती है। मुनमुन चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम सुबह सुबह यहाँ, खैरियत तो थी ना? हाँ हाँ लल्लू भैया, पिंकी बहन, सब खैरियत ही है। लल्लू भैया, वहाँ नदी के पास एक अमरूद का दरख्त लगा हुआ है। मेरी बेटी परी बता रही थी कि उस दरख्त पर मीठे और पक्के अमरूद लगे हुए हैं। मैं आपको बस यही बताने आई थी कि मैं और परी उस दरख्त से अमरूद तोड़ने जा रहे हैं। आप दोनों भी वो अमरूद तोड़ने के लिए आ जाएं। ठीक है चिड़िया, हम दोनों भी उस दरख्त से अमरूद तोड़ लेंगे। चिड़िया बहन, अभी तो मुझे थोड़ा काम है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें उस दरख्त के बारे में बताने के लिए। कोई बात नहीं लल्लू भैया, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा लल्लू भैया, पिंकी बहन, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी परी मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया और परी दोनों अमरूद के दरख्त की तरफ चली जाती हैं। मुनमुन चिड़िया नटखट तोते और चील की बातें सुन लेती है। अरे नटखट तोते, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? माही जी, मैं तो यहाँ ये मीठे मीठे अमरूद लेने आया था। ना ना नटखट तोते, ये अमरूद मत खाना। मैंने किसान को इन अमरूदों पर जहर लगाते हुए देखा था। क्या जहर? हाँ, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। किसान इन अमरूदों पर जहर लगा रहा था कि जो भी पक्षी इन अमरूदों को खाए वो खाते ही मर जाए। चील बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए। अगर तुम मुझे ना बताती तो मैं तो ये अमरूद खाने ही वाला था। दूर खड़ी मुनमुन चिड़िया और परी माही चील और नटखट तोते की बातें सुन लेती है। क्या इन अमरूदों पर जहर लगा हुआ है? मुझे लल्लू भैया और पिंकी बहन को बताना होगा। वो दोनों घर से अमरूद तोड़ने के लिए निकले होंगे। हाँ मम्मा, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों इन अमरूदों को खा जाएं। मुनमुन चिड़िया और पिंकी कवि जल्दी से लल्लू कौवे और पिंकी कवि के घर की तरफ चली जाती हैं। मुनमुन चिड़िया लल्लू कौवे के घर के बाहर आकर देखती है कि उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ है।
अरे ये क्या, लल्लू भैया और पिंकी बहन के घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। मतलब वो दोनों अमरूद तोड़ने के लिए निकल गए हैं। ऐ ऊपर वाले, अब तू ही उन दोनों की मदद कर। तू तो जानता है कि मेरी नीयत उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। मैं तो बस उनका भला चाह रही थी। मुनमुन चिड़िया मन ही मन में ऊपर वाले से दुआ कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लल्लू कौवा और पिंकी कौवी उस अमरूद के दरख्त के पास आ जाते हैं। अरे वाह पिंकी, यहाँ पर तो बहुत सारे मीठे मीठे अमरूद लगे हुए हैं। आज तो हमें अमरूद खाकर मजा ही आ जाएगा। वो तो भला हो चिड़िया बहन का, जिसने हमें इन अमरूदों के बारे में बता दिया, वरना हमें कहाँ पता चलने वाला था। हाँ हाँ लल्लू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले लल्लू जी, हम दोनों जल्दी से अमरूद खा लेते हैं, इससे पहले कि यहाँ किसान आ जाए। दोनों अभी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान पर बहुत गहरे बादल आ जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी दोनों मजे मजे से वो अमरूद खाने लग जाते हैं। तब तक मुनमुन चिड़िया उन दोनों तक पहुंच जाती है। लल्लू भैया, पिंकी बहन, रुक जाए, इन अमरूदों पर जहर लगा हुआ है। क्या क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? इन अमरूदों पर जहर लगा हुआ है? हाँ, मैंने खुद माहिर चील के मुंह से सुना है कि किसान ने इन अमरूदों पर जहर लगाया है। चिड़िया, अगर इन अमरूदों पर जहर लगा है तो आखिर अब तक हमें कुछ हुआ क्यों नहीं? पिंकी कवि के मुंह से ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया समझ आती है। पिंकी बहन, लल्लू भैया, मैं समझ गई। आज ऊपर वाले ने आप दोनों की जान बचा ली। बारिश की वजह से इन अमरूदों पर जो जहर लगा हुआ था वो सारा जहर धुल गया, जिस वजह से आप दोनों को कुछ नहीं हुआ। ऐसा सुनकर लल्लू कौवा और पिंकी कौवी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। चलो दोस्तों, अब इन अमरूदों से जहर उतर तो चुका है। अब हम जल्दी जल्दी से अमरूद खाकर अपने अपने घरों को भागते हैं। ऐसा सुनकर लल्लू कौवा और पिंकी कौवी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तीनों दोस्त मिलकर मजे मजे से वो अमरूद खाते हैं और बारिश को खूब एंजॉय करते हैं।